जय हिंद। आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बताने वाला हूं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में प्रश्न संख्या 16 तक के प्रश्नों को समझा चुके हैं। आज हम लोग समझना चालू करेंगे प्रश्न संख्या 17 के सभी प्रश्न और प्रश्न संख्या 18 के सभी प्रश्न। प्रश्न समझने से पहले हम आपको कुछ मुख्य बातें बता देते हैं कि फाइनल एग्जाम जो होता है उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न एपी चैप्टर से एक्सरसाइज 5.2 से लिया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो क्वेश्चन बैंक उठाइए और चेक कर लीजिए कि एपी चैप्टर जो है कौन सी एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा प्रश्न लिया गया है, तभी इसका आपको अनुभव मिलेगा और आप सही तरीका से एग्जाम का टारगेट लगा पाइएगा, तभी अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए प्रश्नों को सोल्व करना चालू कर लेते हैं। देखिए तो प्रश्न क्या दिया हुआ आपके पास, एन के किस मान के लिए निम्न दो एपी का एनवां पद समान है। आगे प्रश्न क्या लिखता है, इस पद का मान भी ज्ञात करें। ठीक है, देखिए समझिए कैसे बनाते हैं हम लोग। क्या बोला, एन के किस मान के लिए, मतलब आपको एन का मान निकालना है। आगे क्या लिखा है, एनवां पद समान है। एनवां पद किसको बोलते हैं, टीएन को बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए एन का मान निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप एक बात और समझिए, मतलब कौन ऐसा पद है जो इसमें भी निकालिएगा, इस एपी में भी निकालिएगा और इस एपी में भी निकालिएगा, दोनों समान हो जाएगा। कौन ऐसा पद है, कौन ऐसा पद, कितने पद, यानी आपको एन निकालना है। चलिए निकालना चालू करते हैं। शुरुआत वाली क्या होता है, ए का मान होता है, ये कितना है 13। ठीक है, उसके बाद डी निकाल दीजिए। डी कैसे निकलेगा, दूसरा पद से पहला पद को घटाना पड़ेगा, यानी 19 घटा 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 19 घटा 13, 19 में से जब 13 निकालिए कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आप टीएन निकाल दीजिए। और टीएन निकालने के लिए टीएन का फॉर्मूला लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब मान सेट कर देते हैं। आपके पास कौन सा मान है, ए का मान है दिया हुआ कितना 13। ठीक है, 13 रखिए, प्लस एन तो एन ही रहेगा, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है, 6 निकाल रखे हैं तो 6 यहाँ पर रखिए। चलिए आगे बढ़ाइए इसको, 13 प्लस 6 गुना एन, 6 एन हो गई, सामने माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और 6 का 6। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए तो प्लस का 13 है और माइनस का 6 है, बचेगा कितना, प्लस में 7 बचेगा और प्लस का ये बचेगा 6n। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए समीकरण 1। और जितना काम आप फर्स्ट एपी के लिए किए हैं ना, शुरुआत वाले एपी के लिए, उतना ही काम आप दूसरा एपी के लिए भी कीजिए। ठीक है, चलिए इसके लिए ए लिखिए, तो ए कितना दिया हुआ इसके पास 69, और इसका डी लिखिए, तो डी बराबर 68 माइनस 69 करना पड़ेगा। लिखिए 68 माइनस 69, तो कितना बचेगा, माइनस का 1। और इसके लिए भी टीएन लिखिए, है ना, टीएन निकालिए। चलिए टीएन का फॉर्मूला लिखते हैं, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान सेट कर देते हैं इसमें भी, तो ए का मान कितना है इसमें 69, प्लस एन तो एन ही रहेगा, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाल रखे हैं आप, -1, यहाँ पर सेट कीजिए माइनस का 1। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए 69, देखिए -1 इंटू एन, माइनस का 1 एन हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और एक का एक, तो प्लस का 1 होगा ना ये। ठीक है, तो 69 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 70 और माइनस एन। ठीक है, इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए आप, समीकरण 1 और 2 में देखिए तो एलएचएस में दोनों सेम है। इसके पास भी एलएचएस में टीएन है और इसके पास भी एलएचएस में टीएन है, मतलब दोनों का जब एलएचएस सेम है तो दोनों आरएचएस को आप सेम लिख दीजिए, मतलब बराबर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए समीकरण 1 और 2 से लिखिए, समीकरण 1 और 2 से आप याद रखिएगा, जब दोनों आपके पास दोनों एलएचएस सेम आ जाए तो दोनों आरएचएस सेम रख सकते हैं। ठीक है, या अगर आपके पास दोनों आरएचएस सेम आ जाता है तो दोनों एलएचएस को बराबर में रख सकते हैं। चलिए दोनों आरएचएस को बराबर में रख लेते हैं। इसका आरएचएस कितना है 7 प्लस 6n बराबर, इसका आरएचएस कितना दिया हुआ है 70 माइनस n, निकाल रखे हैं ना ये वाला। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, एन को एन के पास ले आएंगे और नंबर को नंबर के पास भेज देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, चलिए कीजिए, 6n यही रहने दीजिए, माइनस के एन उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का एन हो जाएगा। इधर कितना बचा 70, प्लस का 7 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए तो माइनस का 7 हो जाएगा, और 6n में 1 एन जोड़िएगा कितना एन होगा 7n हो जाएगा। 70 में से 7 घटाइएगा कितना होगा 63 होगा। अब इसको कट लगा दीजिए, 7 9 63, तो एन का मान कितना लेकर कर आया 9। इसका मतलब क्या हुआ, इस एपी में भी आप नौवां पद निकालिएगा तो उतना ही होगा, और इस एपी में भी आप नौवां पद निकालिएगा तो उतना ही होगा, मतलब दोनों में नौवां पद का मान जो है सेम हो जाएगा। आगे प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि इस पद का मान भी ज्ञात करिए जो पद आपके पास दोनों में सेम हो रहा है। ठीक है ना, चलिए इस पद का हम लोग मान निकालते हैं, मतलब नौवां पद का मान निकालते हैं हम लोग। चलिए एन का मान हम लोग समीकरण 1 में सेट कर देंगे, ये तो समीकरण 2 में सेट कर देंगे, आपके पास जो है उतना ही आंसर आएगा। तो चलिए किसी एक समीकरण रख देते हैं, समीकरण 1 ही पकड़ लेते हैं। समीकरण 1 क्या दिया आपके पास, टीएन बराबर 7 प्लस 6n। ठीक है, एन का मान हम कितना निकाल रखे हैं 9, तो जहां जहां एन लिखा हुआ वहां पर हम लोग कितना सेट करेंगे 9। चलिए सेट कीजिए, टी एन के जगह पर 9, 7 प्लस 6 गुना एन के जगह पर
9, तो 7 प्लस ये 9 छक 54, 54 और 7 कितना होगा 61। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नुमा पद जो कितना हुआ 61। जब इस एपी में भी नुमा पद निकालिएगा 61 ही आएगा, और इस एपी में भी नुमा पद निकालिएगा तो 61 ही आएगा। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया आपके पास और एक आंसर ये हो गया नुमा पद। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है ये 17 नंबर का 2 नंबर। इसमें हमें दिखाना क्या है कि कौन ऐसा पद है जो दोनों एपी में बराबर है। ठीक है ना, अब उस पद का जो है मान भी निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका भी टीएन निकाल लेते हैं, इसका भी टीएन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए का मान लिखिए। ए बराबर कितना दिया हुआ है 23, 23 लिख लीजिए। ठीक है, डी निकालिए। इसका डी कैसे निकालेंगे, 25 घटा 23, यहाँ लिखिए 25 घटा 23, तो कितना बचा 2। अब इसका टीएन निकाल लीजिए। ठीक है, टीएन निकालने के लिए टीएन का फॉर्मूला लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, हमें दिखाना क्या है कि कौन ऐसा पद है जो इसमें भी उस पद का मान निकाला जाए, इस एपी में भी, और इस एपी में उस पद का मान निकाला जाए, तो दोनों में आंसर जो है सेम होता है। वो पद कौन सा है, ठीक है, यही बताना है। तो चलिए मान लिखिए। तो अब यहाँ पर ए का मान कितना 23, तो यहाँ पर रख दिए हम लोग 23। ठीक है, एन तो एन ही रहेगा, माइनस 1 इंटू डी। डी का मान आप कितना निकाल रखे हैं 2, तो यहाँ पर रखिए आप 2। ठीक है, 23 प्लस 2 गुना एन, 2n सामने माइनस से माइनस ले लीजिए, और 2 एका 2, कितना होगा ये 23 और माइनस का 2 कितना बचेगा, प्लस का 21 और प्लस का 2n। अब इसको लिख दीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, आप जितना काम समीकरण 1 के लिए, आप जितना काम फर्स्ट एपी के लिए किए है ना, उतना ही काम आप सेकेंड एपी के लिए भी कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें भी ए का मान लिखिए। ए बराबर कितना माइनस का 17। डी निकालिए। इसका डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटा देते हैं। दूसरा पद कितना है माइनस का 10, घटाने के लिए घटा का चिन्ह। ठीक है, पहला पद कितना माइनस का 17, तो लिखिए यहाँ पर माइनस का 17, माइनस 10, माइनस और माइनस प्लस 17, 17 में से 10 निकाल देंगे कितना बचेगा 7। अब इसके लिए भी टीएन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए टीएन निकालने के लिए टीएन का फॉर्मूला लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान सेट कीजिए। इसमें ए का मान कितना है माइनस का 17, लिखिए माइनस का 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाल रखे आप 7, यहाँ पर रखिए 7, माइनस का 17 प्लस 7 इंटू एन, 7 होगा ये 7n होगा। ठीक है, सामने माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और 7 का ये 7। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माइनस का 17 और माइनस का 7, तो दोनों माइनस है होगी, तो दोनों आपस में जुड़ेगा। चलिए जोड़ देते हैं, माइनस 17 और माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 24 और प्लस का 7n। अब इसको लिख दीजिए समीकरण 2। आगे समझिए, तो समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। क्या देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 में एलएचएस जितना लिखा हुआ है, समीकरण 2 में एलएचएस भी उतना ही लिखा हुआ है। दोनों का एलएचएस बराबर है। जब दोनों का एलएचएस बराबर है, दोनों आरएचएस को आप बराबर में लिख दीजिए। याद रखिए, जब दोनों एलएचएस बराबर हो, दोनों आरएचएस को बराबर में लिखिए। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से दोनों आरएचएस को बराबर में लिखना है। तो इसका आरएचएस कितना है 21 प्लस 2n, इसका आरएचएस कितना है माइनस का 24 प्लस 7n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एन को एन के पास भेज देंगे और नंबर को नंबर के पास भेज देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। इधर कितना लिखा हुआ 7n, तो इधर ही रहने दिए। प्लस का 2n, इसको उठा इधर कर दीजिए, तो माइनस का 2n हो जाएगा। इधर नंबर कितना बचा आपके पास 21, माइनस का 24 इधर बचा हुआ, उठा के इधर कर दीजिए। नंबर को नंबर के पास लेकर आना है। ठीक है, माइनस का 24 उठा के यहाँ ले आइए, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 24। ठीक है, अब इसका हिसाब लगाइए, 7n में से 2n निकालिए, कितना n बचेगा 5n। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 2 और 2 4। ठीक है, अब इसको कट लगा दीजिए, 5 9 45, तो n का मान कितना निकल कर आया 9, n बराबर 9। ठीक है, वो पद कौन सा है, नौमा पद है। इस नौमा पद का मतलब क्या हुआ, जब आप इस एपी का नौमा पद निकालिएगा और इस एपी का भी नौमा पद निकालिएगा, तो दोनों का आंसर जो है सेम होगा। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है कि उस पद का मान भी निकाल दीजिए। कौन सा पद, नौमा पद का मान निकालना है आपको। ठीक है, चलिए नौमा पद का मान निकालने के लिए n का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो n का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या आपके पास, tn बराबर 21 प्लस 2n। ठीक है, तो जहां भी n लिखा हुआ आपके पास, वहां कितना रखना आपको 9। चलिए यहाँ पर n है, यहाँ पर रख दिए 9। 21 प्लस 2 गुना n की जगह पर 9, तो 21 प्लस 2 गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो नौमा पद कितना है 39। मतलब इसमें आप इस एपी में नौमा पद निकालिएगा 39 आएगा, और इस एपी में भी आप नौमा पद निकालिएगा तो 39 से आएगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो क्लियर हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। हमें दिखाना क्या है,
कौन ऐसा पद है जो दोनों एपी के लिए बराबर है और उस पद का मान भी निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए सोल्व करते हैं। शुरुआत वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ए का मान बोलते हैं। ए कितना हो गया 24। उसके बाद डी निकालिए। डी कैसे निकलेगा, 20 में से 24 को घटाना पड़ेगा, घटाइए 20 घटा 24। 20 में से 24 निकालिएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग टी एन निकालते हैं। तो चलिए टी एन निकालते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान सेट कर दीजिए। ठीक है, तो ए का मान कितना निकाल रखे आप 24, तो 24 प्लस एन तो एन ही रहेगा -1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाल रखे आप -4, तो यहाँ पर रखिए -4। ठीक है, इसको आगे सोल्व कीजिए। 24, अब इसको गुना कीजिए तो -4 गुना एन, तो माइनस का ये 4n हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 4 × 4। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लस का 24 और प्लस का 4, तो 24 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और माइनस का 4n। अब इसको लिख दीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, जितना काम आप फर्स्ट एपी के लिए किए उतना ही काम सेकंड एपी के लिए भी कीजिए। चलिए इसमें भी ए का मान लिखिए, कितना है, ए का मान हो गया -11। ठीक है, उसके बाद डी का मान लिखिए। डी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, दूसरा पद को पहला से घटाएंगे। दूसरा कितना हो गया -8, घटाने के लिए घटा का चिन्ह। ठीक है, पहला पद कितना हो गया -11, लिखिए यहाँ पर -11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -8 माइनस और माइनस प्लस का 11, तो कितना बचा यहाँ पर प्लस का 3। अब इस एपी के लिए भी टी एन निकालिए। ठीक है, तो चलिए टी एन निकालने के लिए टी एन का सूत्र रखिए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान सेट करते हैं। ए का मान कितना निकाल रखे आप, -11 रखिए, -11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना निकाल रखे हैं 3, तो यहाँ पर 3 रखिए। ठीक है, आगे बढ़िए। -11 प्लस 3 गुना एन, तो 3n हो जाएगा। ये सामने माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और 3 × 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए -11 और -3, तो कितना हो जाएगा -14 और प्लस का 3n। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए आप समीकरण 2। इसके बाद हम आपको क्या समझाए थे कि दोनों समीकरण में सेम है। क्या सेम है, दोनों एलएचएस में जो है ना सेम है। इसमें भी एलएचएस में लिखा हुआ है टीएन, और इस एपी में इसमें भी लिखा हुआ है एलएचएस में टीएन। ठीक है, जब दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों आरएचएस को आप सेम लिख दीजिए। सेम मतलब बराबर लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, दोनों का जब एलएचएस बराबर है ना तो दोनों आरएचएस को बराबर में लिखिए। चलिए इसका आरएचएस कितना है 28 माइनस 4n बराबर, इसका आरएचएस कितना है -14 और प्लस का 3n। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या किए थे, एन को एन के पास भेज दिए थे और नंबर को नंबर के पास भेज दिए थे। ठीक है ना, तो यही काम कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 28 को यही रहने दीजिए, तो माइनस का 14 है उठा के इधर कर दीजिए, तो प्लस का 14 हो जाएगा। तो इधर कितना बचा आपके पास, सिर्फ 3n बचा ये वाला 3n। ठीक है ना, तो माइनस का 4n है, इसको उठा के इधर पटक दीजिए, तो प्लस का 4n होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 3n में 4n जोड़िएगा कितना n हो जाएगा 7n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी जोड़ दीजिए, 14 28 कितना होगा, तो 8 4 12 का 2 बचा 1, 2 1 3 1 4 कितना हो गया 42। इसके बाद आप क्या किए थे, कट लगा दीजिए यहाँ पे, 7×42। ठीक है, कट लगा दिए, तो n का मान कितना निकल कर आया 6। तो क्लियर लिखिए n बराबर 6। इसका मतलब क्या हुआ, इस पद में जब छठा पद निकालिएगा और इस एपी में जब छठा पद निकालिएगा और इस एपी में भी छठा पद निकालिएगा तो दोनों का मान जो है ना बराबर आएगा। और उस पद का जो मान भी निकालने बोला, कौन सा पद आया आपके पास, छठा पद आया, तो छठा पद का मान भी निकाल दीजिए। चलिए छठा पद का मान निकालते हैं। ठीक है, तो n का मान जो आप निकाल रखे हैं, तो ये n का मान आप समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, आपके पास जो छठा पद का मान जो उतना ही आएगा। ठीक है ना, तो चलिए रखते हैं किसी एक में। चलिए n का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 उठाइए, तो tn बराबर क्या लिखा हुआ है 28 माइनस 4n। ठीक है, तो जहां भी n आपके पास लिखा हुआ है वहां हमको कितना रखना है 6 रखना है। चलिए 6 रख दिए बोला, तो 28 माइनस 4 गुना 6। ठीक है, तो 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा ये 24। ठीक है, 28 में से 24 निकाल दिए, कितना बचेगा 4। तो छठा पद कितना निकल कर आया 4। इस एपी में भी आप छठा पद निकालिएगा तो 4 ही आएगा, और इस एपी में भी आप छठा पद निकालिएगा तो 4 ही आएगा, सेम आएगा। तो एक आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, और एक आंसर ये। ठीक है ना, क्लियर। चलिए 17 नंबर का अंतिम प्रश्न समझते हैं। प्रश्न में हमें दिखाना क्या है कि कौन ऐसा पद है जो दोनों एपी में बराबर है और उस पद का मान भी निकालने के लिए बोला है। तो चलिए निकालते हैं। शुरुआत वाले क्या होता है, ए का मान होता है, लिखिए ए बराबर 63। ठीक है, उसके बाद हम लोग डी का मान निकालते हैं, डी निकाल लीजिए। ठीक है ना, 65 घटा कितना करेंगे 63, लिखिए 65 घटा 63। 65 में से 63 निकालिए, कितना बचेगा 2। इसके बाद हम क्या किए थे, टीएन निकाले थे, तो चलिए टीएन निकालने के लिए टीएन का फॉर्मूला लिखिए। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद मान सेट कीजिए। देखिए तो ए का मान आप कितना निकाल रखे हैं 63, तो यहाँ पर रखिए आप 63 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाल रखा है 2, तो यहाँ पर रखिए 2। सोल्व कीजिए आगे, तो 63 प्लस 2 गुना n, 2n हो जाएगा, सामने माइनस से माइनस ले लीजिए और 2 एका 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो प्लस का 63 और माइनस का 2 कितना बचेगा, प्लस का 61 और प्लस का बचेगा 2n। इसके बाद आप लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जितना काम आप जो फर्स्ट एपी के लिए किया ना, उतना ही काम आप सेकंड एपी के लिए भी कीजिए। चलिए करते हैं। ठीक है, इसमें ए का मान कितना हो गया 3, लिखिए ए बराबर 3। ठीक है, उसके बाद डी लिखिए, डी कितना हो जाएगा 10 घटा 3। ठीक है, तो 10 में से घटाइएगा 3 तो कितना बचेगा आपके पास 7। अब इसके लिए भी टी एन निकाल लेते हैं। चलिए टी एन का सूत्र लिखिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान सेट कीजिए, ए का मान कितना निकाल रखे हैं आप 3, तो यहाँ पर रखिए आप 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाल रखे हैं 7, तो यहाँ पर रखिए 7। ठीक है, तो 3 प्लस ये 7 गुना एन कितना हो जाएगा 7 एन हो जाएगा, सामने माइनस है तो माइनस ले लेंगे और 7 का 7। देखिए ध्यान से, 7 एन का 7 एन रहने दीजिए। देखिए तो प्लस का 3 है और माइनस का 7 है, कितना बचेगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है ना इसलिए। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में हम क्या देखने बोले थे कि दोनों का एलएचएस बराबर है। इसमें भी लिखा हुआ है टीएन एलएचएस में, और इसमें भी आपके पास एलएचएस में लिखा हुआ है टीएन। मतलब दोनों समीकरण का क्या देख पा रहे हैं कि एलएचएस बराबर है। जब दोनों का एलएचएस बराबर है ना, तो दोनों आरएचएस को आप बराबर में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। लिखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या समझाए, दोनों का एलएचएस बराबर है, तो दोनों आरएचएस को बराबर में लिखिए। इसका आरएचएस कितना दिया हुआ है 61 प्लस 2n निकला, और इसका आरएचएस कितना 7n माइनस का 4। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहते हैं, n को n के पास कर दिए थे और नंबर को नंबर के पास कर दिए थे। चलिए वही काम करते हैं यहाँ पर भी हम लोग। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, इधर 7n है ना, 7n रहने दीजिए, मतलब जब बड़ा वाला जहाँ रहता है ना वही रहने दीजिए। अब प्लस का 2n छोड़ा, उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का ये 2n हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना बचा आपके पास 61 बचा, और इधर नंबर कितना माइनस का 4 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए तो प्लस का 4 हो जाएगा। 61 में से 4 जोड़िएगा, 61 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 65 होगा। ठीक है, इस 7n में से घटाइएगा कितना 2n, तो कितना बचेगा आपके पास 5n। ठीक है ना, अब इसको कट लगा दीजिए, 13 × 5 = 65, तो n का मान कितना निकल कर आया आपके पास 13। तो सीधा करके लिखिए कि n बराबर 13। n बराबर 13 का मतलब क्या हुआ, इस एपी का 13वां पद निकालिएगा और इस एपी का भी 13वां पद निकालिएगा, तो दोनों का आंसर जो है ना सेम होगा। ठीक है ना, तो चलिए 13वां पद का मान भी निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पास बोला गया है ना कि इस पद का मान भी ज्ञात करिए। चलिए पद का मान निकालिए, तो n का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो n का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। आपके पास जो है 13वां पद का मान जो उतना ही आएगा। तो चलिए किसी एक में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 लिखिए पहले, tn बराबर समीकरण 1 कितना है 61 प्लस 2n। ठीक है, तो जहां n लिखा हुआ है आपके पास वहां आपको कितना रखना है 13। ठीक है, तो चलिए n की जगह पर 13 रखिए, n है तो 13 दे दिए, 61 प्लस 2 गुना n है तो 13। ठीक है, तो 61 प्लस कितना हो जाएगा ये 13 दूनी 26। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 1 7, 6 और 2 8। ठीक है, 87 निकल कर आया। ठीक है ना, 13वां पद कितना निकल कर आया 87। मतलब इस एपी में भी 13वां पद निकालिएगा 87 होगा, और इस एपी में भी 13वां पद निकालिएगा तो 87 ही होगा। ठीक है ना, तो एक आंसर आपका ये हो गया 13 और एक आंसर आपका हो गया 87। ठीक है ना, क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 18 नंबर में क्या लिखा हुआ है, निम्न एपी में लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद का मतलब होता है छिपा हुआ पद को निकालना है। जो पद इसमें नहीं दिया हुआ है ना, वो पद आपको निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम निकाल के दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस हिसाब से पढ़ा जाता है ना। तो पहला पद को हम लोग T1 बोलते हैं या तो A बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा पद को T2 बोलते हैं, तो T2 को हम लोग और किस रूप में बोलते हैं A + D। और तीसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं T3, और T3 को और किस रूप में बोल सकते हैं हम A + 2D। और आगे की बात करें तो T4 यानी चौथा पद को और हम किस रूप में लिख सकते हैं A + 3D। तो चलिए इसी हिसाब से लिखेंगे, पहला पद को लिखेंगे A, दूसरा पद को लिखेंगे A + D, तीसरा पद को लिखेंगे A + 2D, और चौथा पद को लिखेंगे A + 3D। ठीक है, समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो आपके पास कौन कौन सा मान दे रखा है, A का मान दिया हुआ आपके पास है ना, कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, और किसका मान दे रखा है आपके पास A + 3D का मान दे रखा है, ये 9.1/2। तो यहाँ पे लिखिए आप A + 3D बराबर 9.1/2 दिया हुआ है, तो इसका हिसाब करके यहाँ रख दिए, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। ठीक है ना, 9 दूनी 18 19, 19/2 हो जाएगा। यहाँ पर ले लिए हम लोग 19/2। तो A का मान आपके पास कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पर A लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए आप। ठीक है ना, तो चलिए 5 रख दिए, +3D बराबर 19/2।
तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2 प्लस का 5 उठा के इधर कर दीजिए तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर भिन्न का घटा बना देते हैं, चलिए बनाते हैं। तो 3D बराबर 2 1 का लोगे तुम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 माइनस 1 2 2 2 पंचे कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है। तो 3D बराबर 19 में से 10 निकालिए कितना बचेगा 9 और नीचे कितना 2, ठीक है। चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, कोना कोने गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 3D गुना 2, लिखिए 3D गुना 2, ठीक है। इसको गुना कीजिए 9 1 का 9, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, यहाँ से डी का मान निकालना है, ठीक है। डी का मान निकालना है तो यहाँ पर डी रहने दीजिए, ठीक है। देखिए तो 9 गुना में इसको भाग में कर दिए, भाग का मतलब नीचे, ठीक है ना। अच्छा देखिए तो ये 2 गुना में तो भाग में कर दिए, भाग का मतलब नीचे, ठीक है। जो कट लगता है उसको कट लगा दीजिए, 3 तिया 9, तो डी का मान कितना निकल कर आया आपके पास 3/2, देखिए यहाँ पर 3/2, ठीक है ना। आपके पास कौन कौन सा पद खाली है, a प्लस डी खाली है और a प्लस 2d खाली है, तो चलिए इसको निकाल दीजिए, a प्लस डी निकालिए, a प्लस डी, ठीक है। तो a का मान लिखिए, यहाँ पर a का मान कितना निकाल रखे हैं आप 5 प्लस और d का मान आप कितना निकाल रखे हैं 3/2, तो यहाँ पर आप रखिए 3/2। इसको सोल्व कर लिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, 1 और 2 का लोगतम कितना हो जाएगा 2, 1 दूनी 2 2 पंचे कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 2 के बड़ा 2 एक बार में 1 तिया 3 हो जाएगा, कितना हो गया ये 10 और 3 13, 13/2, ठीक है। तो a प्लस डी निकल कर कितना आया 13/2, मतलब इस जगह पर कितना भराएगा 13/2, ठीक है। एक आंसर निकल गया। अगला बढ़ते हैं हम लोग, आगे आगे क्या दिया हुआ है a प्लस 2d निकालना है इसको, ये खाली है ना, तो चलिए निकाल लीजिए इसको भी, a प्लस 2d। चलिए a का मान लिखिए, a का मान कितना दिया हुआ है आपके पास 5 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना निकाल रखे आप 3/2, यहाँ पर रखिए 3/2। चलिए इस 2 को खत्म कर दीजिए, कितना बचा आपके पास 5 बचा प्लस का 3 बचा, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, ठीक है। तो a प्लस 2d आप कितना निकाल रखे हैं 8, तो यहाँ पर आप भर दीजिए 8, हो गया। दोनों आंसर क्लियर हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ठीक है ना। 18 नंबर का 2 नंबर प्रश्न समझिए, ठीक है। आपके पास तो वही दिया हुआ है लुप्त पद निकालने के लिए, ठीक है। तो लिखिए, तो इसको हम लोग a लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस डी और इसको लिखेंगे हम लोग a प्लस 2d, ठीक है। इससे आगे हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 3d, ठीक है। पदों को इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास कौन कौन सा मान दिया हुआ है, तो a के सामने देख पा रहे हैं कि 54 लिखा हुआ है, मतलब a का मान दिया हुआ है कितना a बराबर 54 लिख दिया, ठीक है। और कौन सा मान दिया हुआ ये दिया हुआ a प्लस 3d का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए लिखिए a प्लस 3d का मान कितना दिया हुआ आपके पास, देखिए तो सामने 42 दिया हुआ है, तो चलिए 42 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आपको क्या बताए थे, आपके पास a का मान दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ 54, तो a के जगह पर 54 रखिए आप, चलिए a के जगह पर 54 रख दिए, प्लस 3d बराबर 42, ठीक है। तो 3d बराबर हो जाएगा 42, प्लस का 54 उठा के इधर कर दिए तो माइनस का 54 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 3d बराबर घटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस में बचेगा, कितना बचेगा 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 4 निकाल दिए तो 1, माइनस का 12 बच रहा है, ठीक है। अब इसको कट लगा दीजिए, 3 चौक 12, तो डी का मान आप कितना निकाल पाए हैं माइनस का 4, ठीक है। कितना निकला डी का मान माइनस का 4। अब जो जो पद आपके पास खाली है उसको निकाल दीजिए, कौन सा पद खाली है देखिए तो a प्लस डी खाली है, तो a प्लस डी निकाल देते हैं, a प्लस डी। चलिए a का मान रखिए, a का मान कितना है 54, तो यहाँ पर रख दिए 54, ठीक है। प्लस उसके बाद d का मान कितना निकाल रखे हैं आप माइनस का 4, तो यहाँ पर सेट कर दीजिए माइनस का 4, 54 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 4, 54 से 4 निकालिए कितना बचेगा 50, ठीक है ना। एक पद तो निकल गया आपके पास, a प्लस डी कितना निकला है 50, तो a प्लस डी की जगह पर भर देना है हमें यहाँ पर 50, ठीक है। इसको भी निकाल लीजिए a प्लस 2d को, चलिए निकालते हैं a प्लस 2d, ठीक है। a का मान कितना है 54, तो यहाँ पर रखेंगे 54 प्लस 2 गुना d का मान कितना निकाल रखे हैं माइनस का 4, तो यहाँ पर रखिए माइनस का 4, 54 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ये, इसको गुना किए 2 चौक 8, 54 में से 8 निकालिएगा तो कितना बचेगा 46, ठीक है। तो आप a प्लस 2d का मान कितना निकालें 46, तो a प्लस 2d की जगह पर भर दीजिए 46, ठीक है। दोनों खाली जो पद था वो आपके पास भर चुका है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए, इसमें भी आपको लुप्त पद निकालने के लिए बोला गया है, एक एपी दे दिया आपके पास, तो इस एपी को आप इस हिसाब से लिखिए, a प्लस डी a प्लस 2d, इस हिसाब से लिखते रहिएगा, ठीक है। a प्लस 2d आगे चलेगा तो a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। उसके बाद आप चेक कीजिए इसमें कि कौन कौन से पद का मान दिया हुआ उसको आप साफ साफ लिखिए। देखिए तो प्रथम पद का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ -4, तो लिखिए आप a बराबर माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद क्या देख पा रहे हैं यहाँ भी एक पद का मान दिया हुआ है, a प्लस 5d का मान कितना दे दिया 6, इसको लिखिए a प्लस 5d बराबर 6,
ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि ए का मान हमारे पास दिया हुआ -4, तो जहाँ ए लिखा हुआ आपके पास, यहाँ पर ए लिखा हुआ ना आपका, तो इस जगह पर रखिए -4। चलिए -4 रख दिए, प्लस का 5d बराबर 6, तो 5d बराबर 6, -4 उठा के इधर कर दीजिए तो हो जाएगा ये प्लस का 4, तो 5d बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 4 10। ठीक है। अब इसको कट लगा देते हैं, 5 दूनी 10, तो d का मान कितना निकल कर आया, 2। अब देख रहे हैं कि हमारे पास प्रथम पद यानी ए का भी मान है और सारवंतक डी का भी मान है, तो क्यों ना अब हम लोग खाली पद को निकाल लें। कौन सा पद खाली है, ए प्लस डी खाली है, चलिए इसको निकालते हैं, ए प्लस डी। तो ए का मान कितना निकाल रखा है, -4, रखिए -4 प्लस डी का मान आप कितना निकाले हैं, 2, तो यहाँ पर रखिए 2, -4 और प्लस का 2 कितना बचेगा, -2। तो जहाँ ए प्लस डी है वहाँ कितना भरना है, -2। चलिए -2 भरिए यहाँ पर। ठीक है। अगला निकालिए, अगला कौन सा है, a + 2d, निकालिए इसको, a + 2d। a का मान कितना, -4 प्लस 2 इंटू डी का मान आप कितना निकालें, 2, तो यहाँ रखिए आप 2, -4 प्लस 2 दूनी 4, -4 + 4 कितना होगा, 0, तो a + 2d का मान आप कितना निकालें, 0, तो भर दीजिए यहाँ पर 0। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, a + 3d भी निकालना है, चलिए निकालते हैं, a + 3d। ठीक है। a का मान कितना, -4 प्लस 3 गुना डी का मान आप कितना निकाल रखे हैं, 2, तो यहाँ पर रखिए 2, -4 प्लस 3 दूनी 6, कितना बचेगा यहाँ पर, प्लस का 2। तो a + 3d का मान आप कितना निकाले हैं, प्लस का 2, तो a + 3d की जगह पर भर दीजिए प्लस का 2। ठीक है। अब लास्ट वाला इसको भी निकाल लीजिए, a + 4d, चलिए निकालते हैं, a + 4d। ठीक है। a की जगह पर कितना लिखना है, -4 प्लस 4 गुना डी का मान कितना निकाल रखे हैं, 2, तो यहाँ पर रखिए 2, -4 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है। प्लस का 8 -4 कितना बचेगा, प्लस का 4। ठीक है। आप कितना निकाले हैं, a + 4d का मान प्लस का 4, तो भर दीजिए a + 4d की जगह पर 4। तो जो पद आपके पास लुप्त था, तो सभी पद को आप भर चुके हैं, आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न सोल्व करते हैं, इसमें भी लुप्त पद को निकालना है। ठीक है। आपके पास AP दिया हुआ है, आप इसको इस हिसाब से लिखना चालू कीजिए, a + d, a + 2d, a + 3d। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस पद का मान लिखा हुआ है उसको हम लोग साफ करके नीचे लिख देंगे। ठीक है। तो देखिए, तो a + d है ना, इसका मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 13, तो यहाँ पर लिखिए आप a + d बराबर 13। ठीक है। और कौन सा पद का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, a + 3d कितना दे दिए, 3, लिखिए a + 3d बराबर 3। ठीक है। ये दोनों पद का मान दिया हुआ था, इसको हमने साफ करके नीचे लिख दिया। अब इसको कर दीजिए आप समीकरण 1 और इसको करिए समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 घटा 1 से हम लोग बेहतर क्या जानते हैं कि बड़ा वाला में से छोटा को घटाया जाए। तो यहां से बड़ा देखिए तो 3d बड़ा है या तो 1d बड़ा है, तो 3d बड़ा है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं समीकरण 2 घटा 1 से। हमेशा यहीं से देखिएगा कि बड़ा कौन सा है। ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 2 घटा 1 से लिखिए, तो समीकरण 2 घटा 1 से। ठीक है। समीकरण 2 को लिखिए, a + 3d बराबर 3, और समीकरण 1 लिखिए अब a + d बराबर 13। ठीक है। समझ पा रहे हैं। अच्छा, प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा। इसमें कितना बच रहा है, प्लस का 3d और माइनस का 1d, बचेगा प्लस का 2d। ठीक है। अब 3 में से 13 निकालिए, कितना बचेगा, माइनस का 10। ठीक है। क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर ज्यादा है ना, इसलिए माइनस में बचा। अब इसको कट लगा दीजिए, 2 पंचे 10, तो d का मान कितना निकल कर आया, -5। ठीक है। डी का मान निकाल लिए। अब डी का मान आप जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो डी का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, आपके पास ए का मान जो है उतना ही निकल कर आएगा। तो चलिए किसी एक समीकरण में रखते हैं, लेकिन बेहतर क्या होगा, आप छोटा समीकरण को पकड़िए और डी का मान उसमें रख दीजिए। ठीक है। तो छोटा आपको कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है समीकरण 1, तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। ठीक है। समीकरण 1 लिखते हैं, कितना दिया हुआ समीकरण 1, a + d बराबर 13। ठीक है। तो a + d का मान कितना रखेंगे हम लोग, -5 रखिए यहाँ पर, -5 बराबर 13। तो a + -5 बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा 13, -5 है उठा के इधर कर दीजिए तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आया, 13 और 5 18। देखिए तो आपके पास से ए वाला जो प्रथम पद जो खाली है ना, ए का मान यहाँ पर खाली है, तो ए का मान कितना निकाले, 18, तो यहाँ पर आप भर दीजिए 18। ठीक है। और कौन सा पद खाली है, ये वाला खाली है a + 2d, तो इसको भी आप निकाल दीजिए a + 2d को। चलिए निकालते हैं, a +
2d। ठीक है, ए का मान यहाँ पर रखेंगे, ए का मान कितना निकाल रखे हैं 18, तो यहाँ पर 18 रखेंगे प्लस 2 गुना डी। डी का मान कितना निकाल रखे हैं आप, डी का मान माइनस का 5, तो यहाँ पर रखिए माइनस का 5। ठीक है, तो 18 प्लस और माइनस माइनस, और 2 पंचे 10, 18 में से हम 10 निकाल देंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ए प्लस 2d का मान आप कितना निकालें 8। चलिए भर देते हैं ए प्लस 2d के जगह पर 8। ठीक है, तो जो जो पद खाली था उसका मान आप निकाल चुके हैं, आपका आंसर जो क्लियर हो गया। ठीक है ना, चलिए 18 का 5 नंबर सोल्व करते हैं। यहाँ पर कितने पद लुप्त है, 3 पद लुप्त है, तीनों पद का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले एपी को सजाइए, है ना, ये तो एपी रहता है, इसको सजाइए। ये होता है ए और ये होता है ए प्लस डी और ये होता है ए प्लस 2d, और इसको लिखेंगे हम लोग ए प्लस 3d, इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस 4d, है ना। पदों को हमें पहले इस प्रकार से लिख लेना है। तो चलिए अब जिसका जिसका मान दे रखा ना आपके पास उसको पहले क्लियर लिखिए। ए का मान देख रहे हैं कितना दिया हुआ है 7, ए के जगह पर लिखा हुआ है 7, लिखिए ए बराबर 7। ठीक है, और कौन सा मान दे रखा है, ये वाला ए प्लस 4d का मान दिया हुआ है 27, है ना, तो लिखिए यहाँ पर ए प्लस 4d बराबर 27। इसके बाद देखिए देख पा रहे हैं आप लोग कि ए का मान 7 जब दे दिया तो ए के जगह पर आप 7 सेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 रखिए, प्लस का 4d बराबर 27। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे। चलिए 4d को यहीं पर रहने दीजिए, 27 प्लस का 7 है, उठा के इधर कर दीजिए तो माइनस का 7, तो कितना बचा देखिए तो आपके पास 4d बराबर 27 में से 7 निकालिएगा तो 20 आएगा। ठीक है, अब इसको कट लगा दीजिए, 4 5 6 20, तो डी का मान कितना निकल कर आया 5। अब जो जो पद खाली है उसको निकाल देते हैं। कौन सा पद खाली देखिए तो ए प्लस डी खाली है, तो निकालिए ए प्लस डी। चलिए ए का मान रखिए, जहाँ पर ए का मान कितना है 7, 7 प्लस डी का मान आप कितना निकाले हैं 5, तो यहाँ रखिए 5, 7 5 कितना हो जाएगा ये 12, तो ए प्लस डी कितना निकल कर आया 12, तो ए प्लस डी के जगह पर हम लोग भर देंगे 12। एक आंसर क्लियर हो गया, आगे निकालते हैं। ए प्लस 2d भी खाली, इसको भी निकालिए ए प्लस 2d। चलिए ए का मान रखिए कितना 7 प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना निकाले 5, तो यहाँ पर रखिए 5, तो 7 प्लस 2 पंचे 10, 10 और 7 कितना हो गया 17। ठीक है, तो ए प्लस 2d की जगह पर आपको भरना कितना है 17। चलिए भर देते हैं 17। अगला भी निकाल लेते हैं, ये खाली है ए प्लस 3d, चलिए इसको निकालिए ए प्लस 3d। ए की जगह पर कितना रखना है हमें 7, चलिए 7 रख दिए, प्लस 3 गुना डी, डी का मान कितना निकाल रखे 5, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 5, तो 7 प्लस 3 5 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, तो ए प्लस 3d का मान कितना निकल कर आया 22। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस 3d जगह पर 22। ठीक है, तो जो जो पद खाली था उसको हम लोग भर चुके हैं, आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। इसमें क्या देख पा रहे हैं कि लुप्त पद निकालना है। ठीक है, तो एक पद लुप्त है, इसमें इसको निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। एपी आपके पास दिया हुआ ना, तो इसको इसी हिसाब से लिखिए आप ए प्लस डी ए प्लस 2d। ठीक है, लिखने के बाद आप देखिए कि आपके पास जो कौन कौन सा पद का मान दिया हुआ है उसको फ्रेश करके नीचे लिखिए। चलिए देख पा रहे होंगे आप लोग कि प्रथम पद यानी ए का मान दिया हुआ कितना 2, लिखिए 2, और ये वाला पद का मान दिया हुआ ए प्लस 2d का मान कितना दे दिया 26, लिखिए यहाँ पर ए प्लस 2d बराबर 26। ठीक है, ए का मान आपके पास कितना दिया हुआ 2, तो इस ए के जगह पर यहाँ पर रखिए 2। ठीक है, चलिए ए के जगह पर 2 रख दिए, प्लस का 2d बराबर 26, तो 2d बराबर 26 प्लस का 2 है ना, उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2d बराबर 26 में से 2 निकालिए कितना बचेगा 24। अब इसको कट लगा दीजिए 2 से, 2 1 2 2 2 4, तो d का मान कितना निकल कर आया 12। ठीक है ना, आपके पास कौन सा पद का मान निकालना है ए प्लस डी का मान निकालना है, तो चलिए ए प्लस डी लिखिए, तो ए प्लस डी। ठीक है, ए का मान रखिए यहाँ पर, ए का मान कितना निकाल रखे आप 2, तो यहाँ पर रखिए 2 प्लस डी, डी का मान आप कितना निकाल रखे 12, तो यहाँ पर रखिए 12। ठीक है, अब इसको जोड़ दिए 12 और 2 कितना हो गया 14, तो ए प्लस डी का मान आप कितना निकालें 14, तो ए प्लस डी के जगह पर आप भर दीजिए 14। ठीक है ना, लुप्त पद निकल गया, आपका आंसर जो है क्लियर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपके पास तो लुप्त पद ही निकालने के लिए दिया हुआ है, तो आप एपी दिया हुआ ना ये चीज, ठीक है, तो आप एपी को इस हिसाब से लिखिए ए प्लस डी, है ना, बारी बारी से आप इसी प्रकार से लिखते रहिएगा लुप्त पद आपके पास जब भी आए। तो ए प्लस डी आगे हम लोग लिखेंगे ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। अब जिस जिस पद का मान लिखा हुआ आपके पास उस पद को फ्रेश करके नीचे लिखते हैं। चलिए देखिए तो कौन सा मान दिया हुआ है, ए प्लस 2d का मान दे दिया है, कितना दिया हुआ है सामने 13, लिखिए ए प्लस 2d बराबर 13। और कौन सा पद का मान दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ एक पद का मान देखिए तो ए प्लस 5d का मान दे दिया कितना 22, लिखिए यहाँ पर ए प्लस 5d बराबर 22।
ठीक है। अब इसको समीकरण 1 कर देते हैं, अब इसको समीकरण 2 लिख देते हैं, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या बताए थे, अब बेहतर क्या होता है कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाया जाए। और देखने के लिए यहाँ से बोले थे कि देखिए तो 5D बड़ा है या तो 2D बड़ा है, तो 5D बड़ा है इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 2 घटा 1 से। याद रखिएगा बेहतर होता है क्या है कि बड़ा में से छोटा को घटाया जाए। लिखिए समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 लिखिए तो a प्लस 5D बराबर 22। समीकरण 1 लिखिए अब नीचे में यहाँ पर, ठीक है, a प्लस 2D बराबर 13, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस का 5D माइनस का 2D कितना बचेगा, प्लस का 3D, ठीक है। अब 22 में से 13 निकालना पड़ेगा, 12 में से 9 निकालेंगे तो 12 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 9, ठीक है ना। अब इसको कट लगा देते हैं, 3 तिया 9, तो D का मान कितना निकल कर आया, 3, ठीक है। अब D का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए या तो D का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, आपके पास A का मान जो है उतना ही आएगा, लेकिन आपको एक छोटा सा समीकरण ढूंढना है, ठीक है ना। तो छोटा समीकरण आपको कौन सा लग रहा है, ये इसी में हम लोग D का मान रख देंगे ताकि A का मान आसानी से आ जाए, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिखते हैं, a प्लस 2D बराबर 13, लिखिए यहाँ पर a प्लस 2D बराबर 13, ठीक है। a प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना है 3, यहाँ पर रखिए 3 बराबर 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a प्लस ये हो जाएगा 2 तिया 6 अब बराबर में 13, तो a बराबर हो जाएगा 13 प्लस का 6 उठा इधर कर दीजिए माइनस का 6, तो a बराबर कितना निकल कर आया, 13 में से 6 निकालिएगा तो 7। अब जो जो पद आपके पास खाली है उस पद का मान निकाल दीजिए। कौन सा पद का मान खाली, देखिए तो a का मान खाली है यहाँ पर, तो a का मान तो निकल चुका है, कितना 7, चलिए यहाँ पर भर दीजिए 7। और कौन सा खाली, a प्लस डी, चलिए निकाल देते हैं a प्लस डी, a प्लस डी, चलिए a का मान रखिए यहाँ पर, a का मान कितना निकाल रखे 7, यहाँ पर रखिए 7 प्लस d का मान आप कितना निकाल रखे 3, यहाँ रखिए 3, 7 और 3 कितना हो गया ये 10, तो a प्लस डी के जगह पर भर दीजिए 10, चलिए भर देते हैं 10, ठीक है। और कौन सा खाली है, a प्लस 3D, निकाल दीजिए इसको भी, a प्लस 3D, a का मान कितना निकाल रखे हैं आप 7, यहाँ पर रखिए 7 प्लस 3 गुना d का मान कितना निकाल रखे हैं 3, तो यहाँ पर रखिए 3, तो 7 प्लस 3 तिया 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो a प्लस 3D जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर कितना लिख देना हमें 16, चलिए लिख देते हैं a प्लस 3D है तो 16 लिख दिए। और बाकी कौन सा रह गया a प्लस 4D, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, a प्लस 4D, a प्लस 4D, a का मान कितना निकाल रखे हैं आप 7, तो यहाँ रखिए 7 प्लस 4 गुना d, और d का मान कितना निकाले आप 3, तो यहाँ पर रखिए 3, चलिए हिसाब कीजिए इसका, 7 प्लस 4 तिया 12, 12 और 7 कितना होता है 19, ठीक है। तो a प्लस 4D का मान कितना निकाले 19, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस 4D के जगह पर 19, ठीक है। आपको जो पद लुप्त था वो सभी पद आपके पास निकल चुका है, आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, 18 का 8 नंबर प्रश्न है, ठीक है। इसमें भी आपको लुप्त पद निकालना है, ठीक है। तो एपी दिया हुआ है ना आपके पास, आप इस एपी को इस हिसाब से लिखिए, a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, ठीक है ना। बारी बारी से इसी प्रकार से लिखते रहिएगा जब भी आपके पास लुप्त पद निकालने के लिए आए। a प्लस 3D आगे चलेगा तो a प्लस 4D, a प्लस 5D, ठीक है। अब जिस पद का मान दिया हुआ उसको क्लियर करके नीचे लिखते हैं। देखिए तो शुरुआत वाला पद का मान दिया हुआ है, तो a का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 4, लिखते हैं a बराबर माइनस का 4, ठीक है। और कौन सा पद का मान दिया हुआ, एक पद का मान यहाँ दे रखा है, देखिए तो a प्लस 5D का मान कितना दे दिया 6, लिखिए a प्लस 5D बराबर 6, ठीक है। a का मान आपके पास कितना दे दिया है, a का मान कितना दिया माइनस का 4, तो यहाँ पर a का मान रख दीजिए माइनस का 4, चलिए रख दिया माइनस का 4, प्लस का 5D बराबर 6, 5D बराबर 6, माइनस का 4 इसको उठा के इधर कर देते हैं, हो जाएगा प्लस का ये 4, ठीक है। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा ये 5D बराबर 6 और 4 10। अब इसको कट लगा देते हैं, 5 दूनी 10, तो D का मान कितना निकल कर आया 2। आपके पास A का भी मान है और D का भी मान है, अब सभी लुप्त पद का मान निकाल दीजिए। पहला लुप्त पद कितना है a प्लस डी, चलिए a प्लस डी का मान निकालते हैं, a प्लस डी, ठीक है। a का मान रखिए, a का मान कितना माइनस का 4, रखिए माइनस का 4 प्लस d का मान आप कितना निकाल रखे हैं 2, तो रखिए यहाँ पर 2, माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना बचेगा माइनस का 2, तो a प्लस डी जहाँ वहाँ भर दीजिए माइनस का 2, चलिए भर दीजिए माइनस का 2, ठीक है। अगला कौन सा है a प्लस 2D, निकालिए a प्लस 2D, ठीक है। a का मान रखते हैं कितना माइनस का 4 निकाल रखे हैं ना, प्लस 2 इंटू डी, और डी का मान कितना निकाल रखे हैं 2, तो रखिए यहाँ पर 2, माइनस का 4 प्लस 2 दूनी 4, माइनस 4 प्लस 4 कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो a प्लस 2D का मान कितना आया 0, चलिए भर दीजिए 0,
अगला कौन सा है, ए प्लस 3d निकालिए, ए प्लस 3d, ठीक है। ए का मान कितना, -4 प्लस 3 गुना डी का मान आप कितना निकाल रखे हैं, 2 निकाल रखे हैं, चलिए 2 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। -4 प्लस 3 दूनी 6, कितना बचेगा, +2, तो ए प्लस 3d का मान कितना आया, 2, तो चलिए भर देते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। अगला कौन सा हमारे पास, ए प्लस 4d है ना, तो चलिए ए प्लस 4d लिखे यहाँ पर, ए प्लस 4d, ठीक है। ए का मान रखें यहाँ पर, ए का मान कितना निकाल रखे हैं, -4, तो यहाँ रख दिए -4 प्लस 4 गुना, यहाँ पर रखना है डी का मान, ठीक है। डी का मान कितना निकाल रखे आप, 2, तो यहाँ पर रखिए 2, -4 प्लस 4 दूनी 8, कितना बचेगा, ये प्लस का 8 है, -4 बचेगा +4, ठीक है। तो ए प्लस 4d का मान कितना निकला, 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस 4d की जगह पर 4। तो जो पद आपके पास लुप्त था वो सब पद का मान आपके पास निकल चुका है, आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 बनाते हैं, ठीक है। लुप्त पद निकालना है, तो एपी को इस हिसाब से आप लिखिए, पहले ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, है ना। इस प्रकार लिखने के बाद आप देखिए कि आपके पास कौन कौन से पद का मान दिया हुआ, उसको लिख दीजिए। देखिए तो ए प्लस डी का मान दे रखा है कितना, 38, लिखिए ए प्लस डी बराबर 38। और कौन सा पद का मान दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एक पद का मान, है ना, ए प्लस 5d का मान दिया हुआ है, चलिए लिखिए ए प्लस 5d बराबर -22, ठीक है। अब इसको लिखिए समीकरण 1 और इसको लिखिए समीकरण 2, ठीक है। अब हमें देखना है क्या है कि कौन सा समीकरण बड़ा है, हम कहाँ से देखने बोले थे, यहाँ से देखिए 5d बड़ा है या 1d बड़ा है, 5d बड़ा है तो हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 2 घटा 1 से। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ा वाले में से छोटा घटाना ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है, इसीलिए लिखिए समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 घटा 1 से, ठीक है। चलिए समीकरण 2 लिखते हैं, ए प्लस 5d बराबर -22। अब समीकरण 1 लिख लेते हैं इसके नीचे, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ए प्लस डी बराबर 38, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस और प्लस, यहाँ प्लस रहता है, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको खत्म कर दीजिए, बचा कितना, 5d में से 1d निकाल दिए, बचा 4d, ठीक है। मैं देखिए माइनस का 38 और माइनस का 22 दोनों तो माइनस में जुड़ेगा, आपस में जोड़ दीजिए, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0 बचा 1 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अब इसको कट लगा दीजिए, 4 से 15 चौक 60, तो डी का मान कितना निकल कर आया, -15, लिखिए डी का मान -15, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे या तो डी का मान समीकरण 2 में रख देंगे, हमको ए का मान निकालना है ना। लेकिन हम क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे छोटा समीकरण कौन सा है उसी को पकड़ लेना है, ठीक है। तो छोटा समीकरण आपको ये वाला लग रहा है, तो इसी में आप क्या करिए, डी का मान सेट कर दीजिए, ठीक है ना, डी की जगह पर डी का मान रख दीजिए। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 लिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि समीकरण 1 जो छोटा लग रहा है और इससे मान जो है आसानी से निकलेगा, आपको तो मान की जरूरत है ना। तो चलिए लिखिए ए प्लस डी, समीकरण 1 ए प्लस डी बराबर 38, ठीक है। तो ए प्लस डी, डी की जगह पर हम लोग को कितना रखना है, -15, ठीक है, लिखिए -15 बराबर 38। तो ए प्लस माइनस -15 बराबर 38, तो ए बराबर हो जाएगा 38, माइनस का 15 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 15, तो ए बराबर कितना निकल कर आया, जोड़ दीजिए 8 5 13 का 3 बचा 1 3 1 4 और 1 5, 53 निकल कर आया। देखिए तो ए का स्थान जो आपके पास खाली है ना, ए का स्थान जो दिया हुआ है खाली है, तो ए का मान कितना निकाल रखे 53, तो यहाँ पर भर दीजिए अब 53, ठीक है। अगला निकाल लीजिए जो पद आपके पास खाली है, देखिए तो ये खाली है, ए प्लस 2d, निकालते हैं इसको, ए प्लस 2d, ठीक है। ए का मान रखिए पहले आप, ए का मान कितना 53, तो यहाँ रखिए 53 प्लस 2 गुना डी, डी का मान कितना निकाल रखे आप, माइनस का 15, तो लिखिए यहाँ पर माइनस का 15, ठीक है। तो 53 प्लस और माइनस माइनस, अब 15 दूनी 30, ठीक है। और 53 में से हम लोग 30 निकाल देंगे, कितना बचेगा 23, तो ए प्लस 2d का मान कितना निकाले 23, तो भर देते हैं ए प्लस 2d की जगह पर अब 23, ठीक है। अगला निकाल लीजिए, ए प्लस 3d भी है, निकालिए इसको, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ठीक है। ए की जगह पर ए का मान रखिए, ए का मान कितना 53, तो यहाँ रखिए आप 53 प्लस 3 गुना डी, डी आप कितना निकाल रखे हैं माइनस का 15, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस का 15, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, 53 प्लस और माइनस माइनस, 15 तिया 45, ठीक है। इसको घटा देते हैं, 53 में से 45 निकालेंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा, 45 और 8 53 होता है, ठीक है। तो ए प्लस 3d का मान कितना निकाले आप, 8 निकाले, तो भर देते हैं, ए प्लस 3d की जगह पर कितना भर देना हमें 8 भर देना है,
ठीक है, एक और बाकी रह गया, कौन सा, a+4d। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग, a+4d, a+4d। ठीक है, a का मान रखिए यहाँ पर, a का मान कितना निकाले आप, 53, तो यहाँ रखिए आप 53 प्लस 4 गुना d, d कितना निकाल रखे आप देखिए तो -15, तो यहाँ रखिए -15। ठीक है, तो 53 प्लस और माइनस माइनस, अब 15 चौक 60, और देखिए तो 53 में से 60 निकालिएगा, माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए बचेगा -7। तो a+4d का मान आप कितना निकाले, -7। चलिए भर देते हैं a+4d की जगह पर -7। तो जो जो पद आपके पास लुप्त था वो सभी पद का मान आप निकाल चुके हैं, आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है ना।